जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक को लेकर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक को लेकर के संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, देखिए दोस्तों, आपका एग्जामिनर इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है आपसे, ठीक है। और इस टॉपिक से बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 50 आउट प्लस क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। एमटीएस से लेकर के सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है, ग्रुप डी से लेकर के आपका एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है। आपसे कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है, एसएससी का दे लो, रेलवे का दे लो, यूपीएससी का दे लो, स्टेट लेवल का आप एग्जाम दोगे ना, तो भी इस टॉपिक से आपके पेपर में एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर के मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ तक कि 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 से लेकर के 1950 तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यानी कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, यानी कि किस वर्ष कौन सा अधिवेशन हुआ और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। और 50 एमसीक्यू प्लस संपूर्ण थ्योरी भी मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, और थ्योरी की माध्यम से आप सभी को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी भी कराऊंगा। और आप सभी को बता दूं कि थ्योरी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होगी। थ्योरी को जरूर पढ़ना है। थ्योरी को पढ़ने के बाद में अगर आपका एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में डाल देता है, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सही करके आएंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल जाए, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त उत्तर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1885, यानी कि सी ऑप्शन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हाँ, ठीक है। जो कि आपका एसएससी एमटीएस 2022 में और उसके बाद में एसएससी एमटीएस 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो के जरूर से शेयर करेंगे, यानी कि वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, तो ज़रूर से शेयर कर दो। थ्योरी भी मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। कभी वीडियो को यानी कि स्किप करके चलो जाओ, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू पूरे होने के बाद हम थ्योरी पे चलेंगे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर देखिए, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि बॉम्बे। बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर होगा। बॉम्बे में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन, यानी कि 72 आपका करेक्ट होगा। 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि सीपीओ 2022 के एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायरस राय था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन दोस्तों, आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 50 आउट क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों थ्योरी भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अब देखिए, अगर बात कर लें यहाँ पर, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये टॉपिक इतना शानदार टॉपिक है, जो कि आपका एग्जामिनर इस टॉपिक का लवर है, यानी कि फैन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा सीओ, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सचिव कौन था? तो ये भी दोस्तों कौन था? सीओ, यानी कि
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। देखिए बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से संबंधित आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि ये डी ऑप्शन ए होने दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पर देखिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिवराज प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में, उस समय दोस्तों आपका जो एक नेता था बनारस के राजा के साथ, यानी कि बनारस के जो राजा थे शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर के उसने क्या किया? विरोध किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी, सर सवेरन अहमद खान दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात करो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया था, यानी कि 1885 में पहला सत्र आयोजित हुआ था, बट कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका दोस्तों बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अब 11वां क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रथम सत्र की अध्यक्षता यानी कि सी ऑप्शन WC बनर्जी ने दोस्तों की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मैंने बोला था ना कितने प्रतिनिधियों ने भाग लेंगे, तो 72 प्रतिनिधि दोस्तों यहाँ पर भाग लिए थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि CGL 2022 की एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर हेडलाइन मैंने डाल रखी है, टैग डाल रखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देना उत्तर देंगे। ठीक है, बिना उत्तर कोई भी नहीं यानी कि बैठेगा, सभी दोस्त उत्तर देंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को टॉपिक वाइज ट्रिक भी मिलती रहेंगी, क्योंकि मैंने नदियों के टॉपिक के ऊपर डिटेल से ट्रिक बना रखी है और भारत के प्रमुख दर्रों के ऊपर ट्रिक बना रखी है, और टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जीके थ्योरी लेके आता रहता हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक पे दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कमेंट करना कि अगला टॉपिक मैं कब लेके आऊँ, यानी कि कौन सा लेके आऊँ, अगली क्लास किस टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँ, तो ज़रूर से कमेंट करेंगे। अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 434 प्रतिनिधियों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, और चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर निम्नलिखित में से कितने हाँ यहाँ पर क्या, अच्छा, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिवेशन के रूप में संबोधित किया? यानी कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बरूद्दीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि आपका MTS 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 12 तारीख यानी कि 12 जुलाई, ठीक है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर मैं बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव किया गया प्रथम मुस्लिम अधिवेशन कौन है? मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, जो कि हमने अभी पढ़ा, सी। ठीक है, बरूद्दीन
बरूद्दीन सिंह यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, बताओ पहला अंग्रेज कौन सा था। मैं आप सभी को बता दूं, जो पहला अंग्रेज था दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा इसका, यानी कि जॉर्ज यूले आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि CPO 2009 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने पुराने क्वेश्चन भी उठाए हैं, नए क्वेश्चन भी उठाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। अभी तो तुम देखते जाओ। यहाँ पर देखिए SSC CGL में पूछा गया, फिर CHSL में आया कि नहीं है, यानी कि 2022 में, और फिर 2018 CHSL में पूछा और CGL 2022 में इसी क्वेश्चन को उठा के पूछ लिया। बताओ, यानी कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन को ही मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, तो थ्योरी से आपके पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके। पहले 50 MCQ को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर 50+ MCQ। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षता की थी, तो ये जॉर्ज यूले ने की थी। यानी कि जॉर्ज यूले थे, इन्होंने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यही दोस्तों ये ध्यान रखना है कि प्रथम अंग्रेज थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, और ये यानी कि इन्होंने अध्यक्षता की थी कहाँ से की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद करेक्ट है। इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1888 में, उसकी अध्यक्षता अंग्रेज ने की थी। कौन से अंग्रेज ने की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी, और ये पहला अंग्रेज था। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1888 में अभी पीछे मैंने पढ़ाया था ना इलाहाबाद, तो C ऑप्शन यानी कि सॉरी D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। D ऑप्शन में दोस्तों इलाहाबाद दे रखा है, जो कि CGL 2018 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 मार्च। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और रेलवे का भी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर के ऊपर गाया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों A, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया था। ठीक है, 1896 में। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। 19वें सत्र की, ठीक है, 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, लाल मोहन घोष ने की थी। लाल मोहन घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आ गए 21 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 21वां क्वेश्चन आ गया। 50 आउट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आप कहीं नहीं जाइए, आप यानी कि क्लास में बनी रहिए। और आप सब कैसे हैं, चाय वाय पी रहे हो नहीं पी रहे हो, कमेंट बॉक्स में करो। अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर के, 1906 में कोलकाता में आयोजित हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताओ 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरे भाई, ठीक है, जो कि कोलकाता में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी कौन है दोस्तों, ये यानी कि ब्रिटेन साम्राज्य में, यानी कि ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जीतने वाले चुनाव पहले व्यक्ति हैं, यानी कि इन्होंने वहाँ पर पहला चुनाव इन्होंने जीता था। जो कि आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे ना, आधुनिक हिस्ट्री में भारतीय, उसमें दोस्तों डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, इस टॉपिक से जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है, उसके बाद मैं थ्योरी को पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए आपका SSC CGL 2022 में आया, फिर CPO 2022 में पूछा, फिर MTS 2022 में पूछा, फिर MTS 2017 में, फिर MTS 2013 में। यानी कि
यानी कि आपका CGL से लेकर के MTS का दोस्तों ब्यौरा अब तुम ही देख लो यहाँ पर, बताओ। यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, कोई अलग से नहीं लिया है कि मैंने खुद से बनाया, घर से बनाया, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को यहाँ पर इसका आंसर करो। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? अब मैं आप सभी को बता दूं कि 1907 में क्या हुआ था दोस्तों। 1907 में 1907 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका यानी कि विभाजन हुआ गरम दल में और नरम दल में। ठीक है, गरम दल में और नरम दल में। अब इनका मिलन कब हुआ ये भी सुनना। 1916 लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, पढ़ा होगा आप सभी ने। और मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में किसने किया था? तो ये रास बिहारी बोस ने किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुटों में विभाजन हुआ था? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, सूरत में। ठीक है, जो कि आपका सॉरी बी ऑप्शन आएगा, इसका सी बोल रहा हूँ मैं, बी आएगा दोस्तों। 1907 में हुआ था। अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, इससे पहले 22वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 22वां नंबर के क्वेश्चंस को घुमा करके क्वेश्चंस को यानी कि अलग भाषा में पूछा है, जो कि आपके CPO 2022 में आया, MTS 2019 में, CGL 2016 में घुमा करके पूछ लिया दोस्तों। देखो यहाँ पे, यानी कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था आपका 1907 को, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, गरम दल नरम दल में हुआ था। और गरम दल और नरम दल दोनों दोस्तों, जो कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन था वो लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, उसमें मिल गया था। और उसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसको कैसे याद रखें। ठीक है, ट्रिक से बताऊंगा उसको, वहाँ पर ट्रिक अप्लाई करके बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए यहाँ पर। कौन सूरत 1907 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस। श्री और लगाना यहाँ पे, श्री डॉक्टर रास बिहारी बोस ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए दोस्तों। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः गठन हुआ था? तो इसका पुनः गठन कब हुआ था? 1916, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी देखिए मैं पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह जो थे, गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध को बताते हैं, यानी कि अच्छे संबंध को बताने वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं आप सभी को बता दूं, गरम दल नरम दल को मिलाने वाले कौन थे दोस्तों? मजनूदार। यानी कि जब गरम और नरम, यानी कि ऐसा समझो, अगर दो आदमी यानी कि दो व्यक्ति मिल जाएं तो क्या होगा? आपस में मजनू बन जाएंगे, मजनूदार हो जाएंगे। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, और 1916 में दोस्तों आपकी जो कांग्रेस अधिवेशन के जो टुकड़े हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है, वो गरम दल नरम दल में हुए थे। अब दोनों दोस्तों मिलकर क्या हो गए? मजनू बन गए, यानी कि मजनूदार। मजनूदार जो भाई साहब थे उन्होंने क्या किया था? मजनूदार जी ने, यहाँ पर मजनूदार जी ने 1916 अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन, यानी कि लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट होगा, इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय
कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, यानी कि किस अधिवेशन में गाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, यानी कि कोलकाता जो अधिवेशन था इसमें दोस्तों गाया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। यानी कि नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, यानी कि किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन, यानी कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? अभी मैंने पहले क्वेश्चन यानी कि पिछले क्वेश्चन से बताया ना कि 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन आपका हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ए यानी भाभी घर पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए आपके लास्ट तक दोस्तों बने रहना, लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं थ्योरी भी कराऊंगा। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 को। देखिए, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच में, यहाँ पर किस आएगा? ठीक है, किसके बीच वो वापसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो ये इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था दोस्तों? सहमति, वापसी सहमति क्या हुई थी? वापसी सहमति यानी कि आधार हुआ। कौन से अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ समझौता अधिवेशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में होता, उस टाइम दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। बताइए, निकट आए थे, तो ये एक दूसरे के निकट आए थे 1916 में आए थे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, सेम टू वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की भाषा है उसे घुमा करके आपका एग्जामिनर आपको दे दिया। ये लो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यार ये यानी कि हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नहीं बता सकते? बता सकते हो ना। सी ऑप्शन में यानी कि 1916 जहाँ पर मिले यार, सी ऑप्शन टेक दो। सी ऑप्शन यानी कि लखनऊ टेक दो। जिस ऑप्शन में आपका लखनऊ होगा वही तो करेक्ट आंसर होगा यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने इसकी पीडीएफ के अंदर यानी इस क्लास में 50 आउट जो क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीटेड हुए हुए क्वेश्चन है, यानी कि एसएससी से लेकर के, ठीक है, यानी कि आपका एनटीपीसी यानी कि आपका रेलवे, ठीक है, यहाँ पर एसएससी एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया। अब देखो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, सीजीएल में पूछा है 2016 में, सीजीएल 2014 में, सीजीएल 2014 में पूछा, उसी को कॉपी करके 2016 में पूछ लिया। और 2016 से दोस्तों एमटीएस 2021 में कॉपी करके पूछ लिया। क्या यार, मतलब एसएससी भी दोस्तों इन क्वेश्चंस की इतनी फेवरेट लवर बन चुकी है कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लवर ओवर की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर भारतीय पहली महिला पूछे तो सरोजनी नायडू बताना, जो कि कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, कानपुर 1925 अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, जो भारत की पहली महिला थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि एनी बेसेंट, जो कि आप एक अंग्रेजनी मान सकते हो इसे। ठीक है, अंग्रेजनी थी और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहली अध्यक्षता इन्होंने की थी। उसके बाद में आपका एनी बेसेंट का नंबर आता है। दूसरी महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट, और अगर भारतीय महिला पूछे तो वो पहली महिला बनेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू टल्लू हलवा सलवा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि कलकत्ता, यानी कि अब दोस्तों वर्तमान में से कोलकाता कहा जाने लगा, कोलकाता। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्त, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डेफिनेटली सीजीएल में, सॉरी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, जो कि कोविड के समय जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर के, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने और यहाँ पर यार ये कटा हुआ नहीं, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि 1923 का जो आपका 1923 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आ गया दोस्तों महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी आ गए, अपने बापू आ गए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 34 को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, अब देखिए 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो आपका 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बेलगांव कांग्रेसन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस हुआ था, यानी कि अध्यक्ष ये हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन वाला। इसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी, सी, यानी कि आपका नेहरू जी यार, इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, यानी कि सी आएगा, एम के गांधी जी। हाँ गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहाँ यार, सी नंबर पे बैठे हो। ठीक है, सी यानी चाचा विधायक नहीं है, अरे चाचा विधायक हैं। सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 34वां जो ऑप्शन है ना दोस्तों, यानी कि सॉरी 34वां जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके रख लीजिए। इसके बाद में गांधी जी की अध्यक्षता एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ पर की गई थी। अरे अभी तो पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, बेलगांव अधिवेशन जो 1923 में हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही लाजवाब और सुंदर सुशील क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। अभी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन पे नहीं बताया था। एनी बेसेंट कौन बनी थी, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद पूछा कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सॉरी का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सरोजनी नायडू। कौन होगी दोस्तों, सरोजनी नायडू आपकी करेक्ट आंसर होगी, जो कि 1925 में, ठीक है 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपने नहीं की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन करेक्ट कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, किस वर्ष सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये दोस्तों 1925, डी ऑप्शन, कानपुर। ठीक है, कानपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन हुआ था, ये दोस्तों 1925 में हुआ था। तो इसको डेफिनेटली आप याद रखना है। ठीक है, कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। किसने की थी, सरोजनी नायडू, हमने नहीं की, तुमने नहीं की, सरोजनी नायडू ने की थी। और सरोजनी नायडू के बारे में एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है, जो कि मैं आपको बताऊं फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कई बार एग्जामों में पूछ लेता है, एसएससी पूछ लेती है, रेलवे वालों भी पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री की बात करें
तो जीपी कृपलानी जी आपको याद रखना है, जीपी कृपलानी जी को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से अगले अगले टॉपिक की वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो, बहुत मोस्ट टॉपिक की वीडियो मिलती रहे, जो कि आपके पेपर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। सरोजनी नायडू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि आपका कानपुर, हमने अभी पिछले क्वेश्चन पे पढ़ा था ना, पूरा ब्यौरा इनके बारे में पढ़ा था। यानी कि कानपुर 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। यह भारत की पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। अगर आपको पहली महिला पूछे तो वो दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट अंग्रेज नहीं थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मजाक हो लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही लाजवाब, सुंदर, सुशील और संस्कारी क्वेश्चन है। यानी कि जैसे आप हम सब क्या हैं, संस्कारी टाइप के बंदे बंदियां हैं, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी संस्कारी है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, मैं आपको गारंटेड के साथ नहीं कहूँगा, 99% दोस्तों इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं जो कि आपके पेपर में टपकने के, ठीक है। अब कैसे टपकेगा मैं क्यों बताऊं असलियत इस क्वेश्चन की। असलियत ये है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों कौन सा, डी ऑप्शन, महात्मा गांधी जी। अपने जो महात्मा पिता हैं उन्होंने ही दोस्तों सरोजनी नायडू को क्या दिया था दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बात है, 39 2 बार डाल दिया पीडीएफ में। यार टाइपिस्ट भी बहुत कमाल के हैं, टाइपिस्ट मैं खुद ही हूँ और खुद को खुद ही टाइपिस्ट हूँ। मतलब ऐसा है कि दोस्तों क्या है कि मैं ये जो पीडीएफ बनाता हूँ मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है। टाइप भी खुद ही करूँगा, और ये जो कि आपके प्रीवियस पेपर है उनमें से उठा उठा के ढूंढ ढूंढ के उसके आसपास के क्वेश्चंस नए नए बना करके उसकी तो थ्योरी बनाऊंगा, और ये 50 MCQ भी बना करके आप सभी के लिए ले करके आऊँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ना बाबा, क्यों इतनी देरी कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आपने किया नहीं तो कर लो, क्यों, क्योंकि अगली वीडियो की यानी कि अगले टॉपिक की क्लास आप सबको पहले मिल जाए तो आपका ही बेनिफिट मिलेगा। और आप सभी को बता दो कि पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो सब बाद में बात करेंगे। क्वेश्चंस को देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मोतीलाल नेहरू एवं यानी कि 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान के प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1928 में दोस्तों किया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फिर 42, फिर 43, 44, 41 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 41 क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, सभी दोस्त आंसर देंगे, बताइए। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्षता के रूप में चुना गया था। यानी कि 1929 में हुआ था ये लाहौर अधिवेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू जी होगा, क्योंकि डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मैं 20 बार पढ़ चुका, इस टॉपिक को ही 20 बार मैंने कि पढ़ चुका दोस्तों। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट है, इसको मैं कई बार पढ़ चुका। जो लूसेंट की किताब होती है उसमें से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रगड़ रगड़ के पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पर इसका, अब देखो मैंने क्या बताया इस स्टार्टिंग में कि मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है इस पीडीएफ के अंदर 50 आउट, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीटेड हैं, पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर CHSL में पूछ लिया,
उसके बाद में MTS 2022 में पूछ लिया, उसके बाद दोस्तों MTS 2017 में भी पूछ लिया, यानी कि 17 से उठाया 20, 20 से उठाया 22। बताओ, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़िए, आंसर दीजिए। 42 क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, सही है, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। पता है कैसे? 1929 देखते ही मैंने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, 1929 को देखते ही सेलेक्ट कर लिया। पता है कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो मेरे अंदर रग रग में भरे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं बहुत कई बार, यानी कि लूसेंट को दोस्तों अगर मैं बताऊँ ना, तो लूसेंट को मैं 15 बार दोस्तों यहाँ पर रिविजन करके रख रखा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो पूर्ण स्वराज वर्ड आया था, पूर्ण स्वराज, इस शब्द को समझना जरूरी है। अगर इस शब्द के बारे में बताऊं तो इसका दूसरा नाम क्या है, आपसे एग्जामिनर यही भी पूछ लेगा कि इसको किस और नाम से जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी दोस्तों आपके सी ऑप्शन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जो कि आपका कहाँ पे होता, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे पढ़ा था, ना, देखो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लो भगवान, क्या बताएं मैं, अभी जो स्टार्टिंग में वीडियो का स्टार्टिंग बताया था ना दोस्तों, MTS में आया, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो CPO में पूछ लिया यार, ये तो बढ़िया कमाल का क्वेश्चन है। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, डी ऑप्शन लाहौर अधिवेशन होगा। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी, तो ये लाहौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था आपका कब हुआ था, 1900, बताओ, 1929 में हुआ था ना, 1929 में ये हुआ था, जिसके अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल दोस्तों सर्वाधिक रहा है, यानी कि सबसे अधिक लंबे समय तक का जो कार्यकाल रहा था जवाहरलाल नेहरू जी का रहा था। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू जी को यानी कि भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ये भी आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपका 1955 ध्यान में रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डेफिनेटली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव तिथि घोषित की थी। अब देखो मैंने क्या बताया था, पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन है कि 19 दिसंबर का दिन था दोस्तों, उस दिन 1929, ठीक है, उस दिन 1929 था। ठीक है, 19 दिसंबर का दिन था उस दिन, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए अभी हमने डेफिनेटली पढ़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1929 लाहौर अधिवेशन सत्र। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बस 4-5 और क्वेश्चन है, उसके बाद में थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है, थ्योरी देखेंगे उसके बाद में। अब देखिए अगर बात करूँ निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ये दोस्तों डेफिनेटली आपका कौन सा आएगा, ए ऑप्शन 1930। ठीक है, 1930 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर संख्या 47 को देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी दोस्त। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कचारी अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष सत्र भारतीय संविधान के प्रारूप में विचार किया गया था, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी 1931 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे, दीजिए दोस्त कमेंट बॉक्स में। देखो मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, इतना सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, संख्या क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस कचारी से सत्र से संबंधित सही है। अब देखिए कचारी जो अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था,
कचारी अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में हुआ था, डेफिनेटली ध्यान रखना। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका बारे में दोस्तों यानी कि ए संपूर्ण तरीके से पुष्टि करता है इसके बारे में, यानी कि ए जो ऑप्शन है ये सही है और यही दोस्तों साबित करता है कि मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हूँ, ए बोलता है। बाकी सारे ऑप्शन नहीं बोलते कि हम ये कहते कि हम नहीं है, हम और किसी यानी कि क्वेश्चंस के सही आंसर बन सकते हैं, इसके तो फिलहाल नहीं बनेंगे। तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन का आंसर ए आपका हो जाएगा, यानी कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, ठीक है। और ये दोस्तों हुई थी गांधी इरविन की जो पुष्टि हुई थी ना, किन किन के बीच हुई थी, तो गांधी इरविन की जो पुष्टि है ना, ये ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी जी और आपके दोस्तों कौन थे, आपके आत्मा राम जी। अरे आत्मा राम जी का मतलब समझते हो, जो कि संविधान लिखे थे, श्री भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। अनुच्छेद 32 को उन्होंने तो कहा था कि संविधान की आत्मा, आत्मा राम जी आत्मा बन चुके, ठीक है। तो ये दोस्तों डेफिनेटली ध्यान में रखना है इस बात के। जय हिंद। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या अभी जो मैंने वर्ड बोला ना जय हिंद वाला। तो देखो दोस्तों 49 क्वेश्चन संख्या देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कौन से व्यक्ति हैं जिनको 1938 और 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आओ अध्यक्षता कीजिए, आओ गद्दी पर बैठिए, पद संभालिए। तो यानी कि 1938 और 1939 की बात थी, 2 ईयर्सों के लिए इनको चुना गया। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी। देखो दोस्तों एक घपला हुआ है और ये घपला जो है ना, मैं थ्योरी में ही बताऊंगा आपको, घपला पूरा थ्योरी में बताऊंगा। यहाँ पर अगर मिलीमेट करेंगे ना इस घपले को तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो थ्योरी के माध्यम से ज़्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी आपको, तो थ्योरी के माध्यम से इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए यहाँ पर 50 पे, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1938 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही ही होगा। भाभी जी भैया जी दोनों घर पे हैं, बी ऑप्शन का मतलब यही नहीं होता, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्ष चुने, ठीक है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे को तो इस पे डाउट नहीं है। किस पे डाउट है दोस्तों, सीताराम पे, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब 50 आउट प्लस क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। जो कि 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, आप देख लेना। चलिए हम डायरेक्ट थ्योरी पे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने दे रखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर थ्योरी पे आ जाओ। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ पर आ गए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के। तो भारतीय राष्ट्रीय, अभी दोस्तों ये संपूर्ण थ्योरी है, थ्योरी में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे और थ्योरी में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बन पाएंगे। और एग्जामिनर इसी टॉपिक से, यानी कि इसी थ्योरी में से आपके पेपर में क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो पेपर में क्वेश्चन को सही नहीं, गलत भी नहीं, बिल्कुल सही करेक्ट करोगे 100% यार, यानी कि 100% आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कब दे पाओगे, जब आप थ्योरी को पूरी को पढ़ोगे। तो चलिए आप थ्योरी को पढ़ते हैं मिल करके। यार चाय वाय बाद में पी लेना यार, पहले थ्योरी पढ़ लेते। आ जाओ यार, तुम बीच में चले जाते हो छोड़ करके, अच्छा नहीं लगता है ना, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए अगर बात करूँ यहाँ पर संस्थापक को लेकर के, तो ओक्टवियोलो दोस्तों ये यानी कि स्कॉटलैंड के हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में, यानी कि निर्णय लिया गया था। उसके बाद प्रथम जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में 1885 में। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पे इंक्लूड किया था मैंने। और अगर अध्यक्षता की बात करूँ, अध्यक्ष किसने किया था, व्योम चटर्जी यानी इसकी अध्यक्षता की थी। अभी मैंने इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ाया था सेकंड क्वेश्चन पे,
इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर वायरस राय कौन था इस समय, लॉर्ड डफरिन है, यानी कि लॉर्ड डफरिन के बारे में थर्ड क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। और कुल प्रतिनिधियों ने कुल कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी हमने देखा था। मतलब थ्योरी को मैंने इंक्लूड किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि आपके पेपर के लिए रामबाण। अब देखो यहाँ पर अभी ये दोस्तों 1885 की जो प्रथम अधिवेशन थी, ठीक है, उसी की थ्योरी चल रही है, ठीक है। अभी तो थ्योरी बहुत बड़ी है। अब देखो इसको, अगर पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, अकाल पड़ने के कारण दोस्तों मुंबई में आयोजित हुआ था। यानी कि जो आपका 1885 में जो प्रथम आयोजन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, और जो पुणे में आयोजित होने वाला था, पर ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अकाल पड़ने के कारण। और बॉम्बे में भी कहाँ पे हुआ, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एग्जामिनर अगर टप करेगा ना क्वेश्चन को, तो ये ऑप्शन में दे सकता है, बॉम्बे ना दे करके गोकुल दास तेजसपाल संस्कृत स्कूल ऑप्शन में अगर दे दिया, तो भाई आप क्या करेंगे, तो कहोगे कि क्वेश्चन टफ आया था, पेपर टफ आया था। अरे पेपर टफ नहीं आया था, बस इसको याद रखना। अगर याद है तो बिल्कुल आप कर दोगे, फिर आप क्या कहोगे, पेपर एकदम इजी आया था, सरल आया था, ऐसे बोलोगे ना याद होगा। याद नहीं होगा तो पेपर टफ था, टफ नहीं था, पेपर सरल था, याद करो, ठीक है। याद करने से पेपर सरल बनेगा। तो चलो देखिए, प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावों को सरकार के सामने पेश किया गया था, और हिंदू पत्रिका जो थी, हिंदू पत्रिका थी, उसके माध्यम से दोस्तों इस अधिवेशन की घोषणा की गई थी, यानी इसका प्रचार प्रसार जो किया गया था हिंदू पत्रिका के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा अधिवेशन आ जाता है। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, जो कि कोलकाता में होता, कोलकाता नहीं कलकत्ता, ठीक है। 1886 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। 1886 में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये डेफिनेटली याद रखना। देखो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ना जिस फैक्ट को, उसको ध्यान में रखना। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी, 3 बार अध्यक्षता की थी। 1886, 1893 और 1906। ये डेफिनेटली 3 सन को याद रखना है, यानी कि 3 सत्र को आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में, ठीक है। तो यानी कि 434 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। डेफिनेटली दिखाया था मैंने, नहीं दिखाया था ना आप सभी को, तो ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो भी तीसरा अधिवेशन को लेकर के, तीसरा अधिवेशन के बारे में। तीसरा अधिवेशन दोस्तों आपके मद्रास में होता 1887 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किस भाई साहब ने की थी, तो देखो यहाँ पर बदरुद्दीन ने की थी, और प्रथम मुस्लिम थे, यानी कि प्रथम मुस्लिम थे यार दोस्तों ये, ठीक है। कांग्रेसी बनने का नारा भी दिया गया था। अब आपसे एग्जामिनर अगर पेपर में क्वेश्चन को टप करेगा ना, पेपर के अंदर एग्जामिनर, तो वो क्या करेगा, अब ये दे देगा कि बताइए किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेसी बनों का नारा भी दिया गया था, किस अधिवेशन में, या फिर सन पूछ लेगा, यानी कि आपको डेफिनेटली मद्रास पूछ ले ऑप्शन में। तो इस तरह से भी आपका पेपर को एग्जामिनर टफ कर सकता है। तो टफ का मतलब ये नहीं कि आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपको टफ ही लगेगा, तो इस पीडीएफ को पढ़ना है, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर वो चीज़ें मैंने इंक्लूड की है जो कि आपको और कहीं नहीं देखने को मिल सकती, ठीक है। तो ज़रूर से इस पीडीएफ को अपने पास रखेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ठीक है। पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते थ्योरी को। तो थ्योरी को जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप सभी साथ बनी रहिए, और उसके बाद में दोस्तों अब आप यानी कि क्लास को छोड़ करके नाश्ता वास्ता कीजिए, चाय वाय पीजिए, गर्म कीजिए अपने, क्योंकि सर्दी का मौसम है, माहौल है, तो आपको भी ठंड लग रही होगी है। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, चाय वाय अभी थोड़ी पीना यार, अभी तो यहाँ पर 11:30 का टाइम हो रहा है, चाय वाय पियेंगे क्या हैं। तो सुबह पियेंगे चाय, अभी नहीं पियेंगे, सुबह उठते ही चाय पीना है आपको। मैं तो दोस्तों चाय नहीं पीता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि आप चाय पीते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। चाय पीना यार तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ज़्यादा वो खराब है यार, अच्छा नहीं लगता मुझे।
वैसे कभी कभी पी लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ो यार, यहाँ पर थ्योरी पे ध्यान देंगे, ठीक है। कहाँ यार चाय, अगर मैं बात करूँ यानी कि पहले अधिवेशन था ये वाला, यानी कि मद्रास जो अधिवेशन था पहला, जो तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। डेप्थ में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करेगा ना, डेप्थ में लेके जाएगा, तो इस तरह के वर्ड आपको दे सकता है, जो कि मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। सुन रहे हो, देख लो। हाँ, ये भी पूछ सकता है, ये देख लो कितना, ये देखो कितना जबरदस्त। यानी अरे विषय निर्धारित समिति की नींव रखी गई थी, बताओ कौन से अधिवेशन में रखी गई थी। अबे यार इसको याद रखना है, मद्रास 1887 करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और हमने क्या पढ़ा था, प्रथम अंग्रेज थे कौन थे, यानी कि जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, हाँ जॉर्ज यूले थे दोस्तों। मैं इस यानी कि पेपर की तरफ नहीं देख रहा था, थोड़ा दाईं तरफ देख के याद कर रहा था। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय थे और अंग्रेज भी थे, ये आपको ध्यान में रखना। अब एक बात बताओ यार, यूरोप महाद्वीप में तो पड़ता आपका ब्रिटेन, वो इंग्लैंड, जो सब वाइट वाले जो डाढ़े वाले वाइट वाले कलर के होते हैं ना, अंग्रेज हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हिंदी में भाषण दिया गया था इस अधिवेशन में, यानी कि इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, इसमें दोस्तों क्या दिया गया था, हिंदी में भाषण दिया गया था। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है ना आपको, मद्रास अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था, उसमें दोस्तों तमिल भाषा में भाषण दिया गया था पहला, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला हो जाएगा। और किसने दिया था दोस्तों, लाला राजपाय ने दिया था, और इसकी अध्यक्षता भी इसी ने नहीं की थी। हाँ, ये तो इसने तो भाषण दिया था, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डाले हैं ना, यही तो आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे, हैं रामबाण साबित होंगे। तमाशा किसने खड़ा कर दिया, 3 दिन का तमाशा, देखो 3 दिन का तमाशा, ये पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर देखो 5वें अधिवेशन की बात करेंगे। बॉम्बे में हुआ था 1889 में दोस्तों, ठीक है, 1889 में। अगर मैं बात करूँ, विलियम्स ने दोस्तों क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था इसमें। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, संपदा विलियम डिग्बी थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, समिति का मुख्य पत्र इंडिया, ये दोस्तों याद रखना, इंडिया, ये वर्ड याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है इस पॉइंट को लेकर के। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कहाँ पर चलेंगे, 6वां अधिवेशन। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर देखिए 7वें अधिवेशन को, तो ये दोस्तों नागपुर 1891 में हुआ था, ठीक है, 1891 में सेलिब्रेटेड किया गया था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, यहाँ पर देखिए आनंद चार्लू ने की थी, आनंद चार्लू ने। इसके बाद में दोस्तों बात करते 8वें अधिवेशन को लेकर के। 8वें अधिवेशन यानी कि इलाहाबाद 1892 में हुआ था, 1892 में हुआ था। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके दोस्तों 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेजों ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि पहले तो हमने पढ़ लिया पहला व्यक्ति कौन था। अब इसके बाद में आगे चलेंगे ना, तो सभी नंबर वाइज लैंड से आ जाएंगे, एक ही नहीं बचेगा, तो ध्यान से दे लेना। इनको 5 को तो याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट से बन सकता है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए चटर बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर बात करो, यह अधिवेशन इंग्लैंड में पारित यानी कि प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ नहीं हो सका, ठीक है। फिर 9वां अधिवेशन आ गया, तो 9वां अधिवेशन को देखिए, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे, लाहौर अधिवेशन को लेकर के। तो लाहौर अधिवेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1893 में हुआ था, 1893 में दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। अभी मैंने क्या पढ़ाया था पिछले पॉइंट पे,
कि 3 सत्र आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि 3 सत्र याद रखना है, ये डेफिनेटली आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये मैं पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको रीड कर लेना, इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पर दे रखा है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे चल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर मोस्टली जो टॉपिक हैं और बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट से, उनको मैं बना करके पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पर डाल देता हूँ, और तुम वहाँ से उन पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर पीडीएफ से उनको पढ़ लो, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक की वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये सब कुछ तुम कर दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लाना है, अगला वीडियो जरूर से कमेंट करना है। यानी कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर रखा हूँ, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। अब दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, वंदे।